हरित क्रांति से संबंधित तथ्यों से हम अच्छी तरह अवगत हैं। हरित क्रांति के दौर के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियों का दौर और शुरू हुआ। तो इस वीडियो में हम भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति को, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। ये क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसके बाद श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध था मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति का संबंध है कोको उत्पादन, कोको जो कि एक पेय पदार्थ है। रजत क्रांति अंडा या हम कहें कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जिसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से संबंधित, दोनों से इसको जोड़कर देखा जाता है। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध झींगा मछली उत्पादन, इसके साथ ही प्याज उत्पादन और औषध उत्पादन, इन तीनों को, झींगा मछली, प्याज और औषध उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति उपनाम था फल उत्पादन और शहद उत्पादन का। जो शहद उत्पादन क्षेत्र में और फल उत्पादन क्षेत्र में क्रांति हुई, उसका उपनाम रखा गया सुनहरी क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति में जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति हुई थी, उसको कहा गया सदाबहार क्रांति, उपनाम दिया गया। रजत रेशा क्रांति, ये कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास उत्पादन क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी, उसी का उपनाम रजत रेशा क्रांति। जूट उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति को कहेंगे हम सुनहरा रेशा क्रांति। केसर उत्पादन से संबंधित क्रांति को शेफ्रॉन क्रांति। उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, उसको बोलते हैं ग्रे या स्लेटी क्रांति। बम्बू उत्पादन, बांस उत्पादन को हरित सोनक क्रांति कहते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन का उपनाम रखा गया मूंग क्रांति। भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति को परामनी क्रांति। और सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित उपनाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति। हमने विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतियाँ हुई, उनके उपनाम जाने। अब इन सब फसलों के बाद में, इनके उपनाम जानने के बाद में, हम जो मुख्य क्रांति थी हरित क्रांति, इसके मुख्य बिंदुओं को जानने पर हम पाएंगे कि सबसे पहले हरित क्रांति 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में शुरू हुई थी। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय जाता है कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक और नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम HYVP, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के कारण ही इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक हुआ होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर